मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत के निवासी हूँ। इस वीडियो के माध्यम से इस दुनिया को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल 2022 को जो सूर्य ग्रहण हुआ है वो इस दुनिया के लिए खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि 30 अप्रैल 2022 को सूर्य ग्रहण होते ही जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने का सिलसिला टूट जाएगा, जिससे कोरोना वायरस कमज़ोर हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2022 का जो सूर्य ग्रहण है वो इस दुनिया में खुशियां लेकर आया है। 30 अप्रैल के सूर्य ग्रहण से कोरोना वायरस कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद इस साल 25 अक्टूबर को फिर से सूर्य ग्रहण है, उससे कोरोना वायरस और एकदम कमज़ोर हो जाएगा। इस प्रकार दिसंबर 2022 के आते आते कोरोना वायरस एकदम बुरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 तक कोरोना वायरस एकदम शून्य जैसे हो जाएगा, मतलब एकदम प्रभावहीन हो जाएगा। मैंने अपने सारे वैज्ञानिक सिद्धांत में बताया है, मैंने भारत सरकार को प्रस्तुत अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों में बताया है कि जब तक जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता रहता है तब तक इस दुनिया में वायरस और महामारी होता है करके। तो 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके बाद से लगातार जून दिसंबर में लगातार 3 साल तक सूर्य ग्रहण हुआ है, जिस कारण से कोरोना वायरस महामारी इस दुनिया में है। तो मैंने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है और भारत सरकार मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूहों के पास परीक्षण के लिए भेज रहे हैं, समीक्षा के लिए भेज रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा ब्रह्मांड का वैज्ञानिक सिद्धांत है। सूर्य के विद्युत चुम्बकीय बल का रिसर्च करने के बाद मैंने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया था कि जब तक जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता रहेगा तब तक कोरोना वायरस महामारी रहेगा, ऐसा करके। और मैंने भारत सरकार को ये भी बताया था कि दिसंबर 2022 के आते आते कोरोना वायरस महामारी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा करके। और बिल्कुल मेरे बताए अनुसार 2022 में अभी कोरोना वायरस कम होता जा रहा है। 30 अप्रैल 2022 का जो सूर्य ग्रहण है उससे सूर्य का विद्युत चुम्बकीय बल जो है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा, जिस कारण से कोरोना वायरस थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। और मैंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में बताया था कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके तीसरे महीने में तीसरे महीने में कोरोना वायरस की लहर आती है, ऐसे करके। तो 4 दिसंबर 2021 में सूर्य ग्रहण हुआ है, जिस कारण से अभी तीसरे महीने में अप्रैल मई में अभी लहर चल रहा है। चीन में लॉकडाउन लगाया गया है, यूरोप में भी लहर चल रहा है। भारत में इसका असर थोड़ा कम है, बढ़ रहा है कोरोना वायरस पर असर थोड़ा कम है। लेकिन अभी जो 30 अप्रैल 2022 का सूर्य ग्रहण हुआ है उसके तीसरे महीने में भारत में लहर आएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये लहर का टाइम है, थोड़ा सा लहर रहेगा, ज़्यादा भयानक खतरनाक नहीं रहेगा। और कोरोना वायरस से किसी को भी घबराने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होना बंद हो गया है। तो कोरोना वायरस जो है कमज़ोर हो गया है। अब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैलेगा ऐसी बात नहीं है, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस अब नियंत्रण में रहेगा और हॉस्पिटल में बेड कम हो जाता था, दवाइयाँ कम हो जाती थी, ऑक्सीजन कम हो जाती थी, वैसी स्थिति अब नहीं आएगी। अब लोगों के शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया है, कोरोना वायरस जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो अब कोरोना वायरस से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में बताया था कि दिसंबर 2022 तक कोरोना वायरस एक ख़त्म जैसे हो जाएगा, मतलब रहने के लिए रहेगा लेकिन अब उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दुनिया को शुभकामना देता हूं कि 30 अप्रैल 2022 का सूर्य ग्रहण हो गया है और इस सूर्य ग्रहण से वायरस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने का सिलसिला बंद हो जाएगा। मैंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में रिसर्च पेपर को डाला हुआ है, भारत सरकार को भेजा हुआ है। मैंने 2000 साल का रिकॉर्ड बताया है, 2000 साल का पूरा रिकॉर्ड बताया है मैंने अपने रिसर्च में भारत सरकार को कि जब भी जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता है तो इस दुनिया में वायरस और महामारी उत्पन्न होते हैं। और जितने भी वायरस और महामारी इस दुनिया में उत्पन्न हुए हैं वो जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। तो अब जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने का सिलसिला बंद हो चुका है, तो अब कोरोना वायरस धीरे धीरे एकदम कमज़ोर हो जाएगा। तो दुनिया को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अब कोरोना वायरस घातक नहीं रहा है, कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं